मैं कई लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि सोने और चांदी के भाव कम और ज़्यादा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। ऐसा नहीं है। सोना और चांदी कीमती धातु है, यानी कि सोना और चांदी कीमती है और कीमती धातु के मूल्य की ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो सोना और चांदी इंटरनेशनल करेंसी है। इंटरनेशनल करेंसी का मतलब ये है कि आप सोना और चांदी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बेच सकते हैं, आपको खड़े खड़े तुरंत पैसा मिल जाएगा। इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय करेंसी भी कहा जाता है। दूसरा, ये एक एसेट्स है, यानी कि ये आपकी संपत्ति है। जब भी आपको कोई ज़रूरत होती है तो आप सोना चांदी गिरवे रख के या उसको बेच करके तुरंत मुनाफा या तुरंत पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं। इसी तरह की बातों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल RM न्यूज़ पर बने रहिए। आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जो कि सोने चांदी में डील करते हैं और सोने चांदी के काफ़ी जानकार हैं। तो इन्होंने एक वायदा कारोबार के बारे में और एक सट्टा कारोबार के बारे में इन्होंने बातचीत की है। अगर आप इनकी बात को मानते हैं और अगर आप वायदा करते हैं तो आप जीत में रहेंगे, अगर सट्टा करते हो तो हार में रहेंगे। मार्केट में मैं कई लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि उसको 1 करोड़ का नुकसान हो गया, वो 10 करोड़ से बाजार से उठ गया। वही मार्केट से उठता है जो मार्केट में सट्टा करते हैं। अगर जो वायदा कारोबार करते हैं, MCX वायदे के लिए बना है, अगर आप वायदा करते हो तो आप हमेशा जीत में रहेंगे। आप इनकी राजेंद्र जी की बात को सुनिए। मैं RM न्यूज़, मुकेश पारासर, फतेहनगर। आज हमारे साथ बाजार के एक्सपर्ट हैं राजेंद्र मंडोरा, राजू भाई मंडोरा इनका नाम है, और ये सोना चांदी के भाव में बहुत एक्सपर्ट हैं। आज इनसे अपन कुछ चर्चा करते हैं। राजू भाई, मैं मेरी दुकान पे बैठा था और एक व्यक्ति आया तो MCX पे सोने चांदी के भाव ऊपर नीचे हुए थे, तो वो बड़ा घबरा गया था और उसके मुंह से ही निकला कि अरे मारे भाई रे, अरे मारे बाप रे। तो उसने मार्केट को देख करके ऐसा क्यों कहा? वो MCX पे काम कर रहा था, ऐसा मुझे लगा। पहले तो मैं बता दूं कि MCX क्या है। MCX क्या है? MCX एक्चुअली जब सरकार ने चालू किया था तो वायदा कारोबार है, एक वायदा कारोबार है। तो जैसे वायदा कारोबार क्या होता है, आप इसके मैं चर्चा करता हूँ। पहले वायदा, जैसे आपने दुकान है, आप दुकान है तो आपको जैसे आप ऑर्डर लिया, 100 ग्राम का ऑर्डर आ गया, पर आपके पास अभी पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? यार अभी तो पैसा तो है नहीं मेरे पास, ग्राहक को मेरे को 2 महीने बाद ऑर्डर देना है, आज के बाद से मैं बुक कर लिया तो उनको उसका पैसा, पर मैं उसको दूंगा कैसे? वो बाद में मान लो 2 महीने बाद 63,000 का भाव था, जैसे अभी 1.5 महीने पहले 63,000 का भाव था, ठीक है। वो टाइम अगर ऑर्डर दे, ग्राहक हमने ऑर्डर ले लिया, तो आज हम वो ऑर्डर 70,000 में दे कैसे दे? तो हमको मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 63,000 में भाव का मतलब ऑर्डर ले लिया और 70,000 में आप माल कैसे देंगे, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो कैसे देंगे? क्योंकि इतना मार्जिन तो है नहीं अपने धंधे में। मार्जिन तो 1-2% है। तो MCX इसके लिए देखिए व्यापारों ने एक वायदा बनाया कि आप जब ऑर्डर ले तो आप MCX एक सौदा कर लो कि आपने इतना ऑर्डर लिया है, वो टाइम आप वहाँ पे मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 63,000 के भाव में आपने सौदा किया तो आप MCX से वो सामान वायदा, मतलब एक वायदा उनसे कर लिया। जब वापस अपना ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे उनका ऑर्डर आ गया, उनको दे दिया ऑर्डर, वहाँ से आप काट लो ऑर्डर और मार्केट से सौदा कट जाएगा आपका, तो मतलब आपको नुकसान नहीं होगा। MCX इसके लिए बना है, ये एक वायदा कारोबार है। पर ये लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? ये जो बाजार में है क्या है, लगभग अभी 99% सट्टा हो गया। ये लोग सट्टे में चले गए। अच्छा, सट्टा नहीं करना चाहिए था। सट्टा एक्चुअली वायदा कारोबार है। ये सट्टा और ये वायदा कारोबार में क्या फर्क है? सट्टा में क्या होता है, सौदा लिखते हैं, सट्टा में सौदा लिखते हैं और जैसे ही 100 रुपया 200 रुपया बढ़ता है वो काट देते हैं, वो उनका मुनाफा काट देते हैं। पर वायदा में क्या होता है, जैसे हमने आज ऑर्डर लिखा तो हम जिस दिन आपको काटना है, जिस दिन ऑर्डर वापस देना है, उस दिन हम काट देंगे, तो उसका आपको लॉस नुकसान नहीं होगा। उस दिन अपन मार्केट में उसका जैसे पैसा आ गया अपने को सामने उसको नहीं, जैसे मैंने 63,000 में कोई ऑर्डर लिया, आप कह रहे हो 70,000 में दे रहा हूँ, तो आपके नुकसान कैसे नहीं होगा? क्योंकि हमने 63,000 में आगे से वहाँ से बेनिफिट होगा अपने वायदा से, 63,000 से 70,000 अच्छा, वायदा कर दिया आपने, वायदा से अपने को जो बेनिफिट होगा वहाँ से अपने को 63,000 में सौदा दे रहे हैं अपना, पर जो उसमें भी बेनिफिट आएगा, जो MCX से जैसे 10,000 में आपने बाई किया उस दिन सोना, वो 70,000 में काट रहे हो, तो वो तो बहुत बेनिफिट आपका हुआ ना, तो वो आपको डिफरेंस इधर से मिल गया आपको, तो वो आपको नुकसान नहीं हुआ। देखिए, राजेंद्र जी की बात को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्होंने ये बताया कि जैसे आपके 63,000 के भाव में कोई ऑर्डर आया तो आप उस पर वायदा कर लीजिएगा MCX पे, और जब 70,000 की रेट में जब आप उसको सौदा देंगे तो आपको इधर से फायदा मिल जाएगा, और अगर आप सट्टा करते हो तो आपको नुकसान में रहेंगे।
सट्टा तो आपको जैसे मार्जिन पे चलता है, मार्जिन आपको बढ़ना पड़ता है, मार्जिन आप भरोगे आपके पास, क्योंकि उसका वापस आगे कुछ करना नहीं, सौदा देना नहीं आपको, ना आपके पास कुछ सौदा है, आप मैंने रियल सौदा किया तो रियल सौदे में करना पड़ता। आप ये जो सोना चांदी के व्यापारी को क्या कहना चाहेंगे वायदे के बारे में और सट्टे के बारे में? मैं तो एक ही चीज़ दूंगा कि हमेशा आप धंधे वाले हो, ये धंधे के लिए ही बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे ये सट्टे के लिए नहीं बनाया है। आप सट्टा मत खेलो, सट्टा आपके लिए नुकसान है। ये सट्टा है, आप डब्बे में खेलते हो, आप 100-200 रुपये मुनाफे के लिए खेलते हो, और जब देखिए राजेंद्र जी का ये कहना है कि एमसीएक्स व्यापार के लिए बनाए हैं, वायदा कारोबार के लिए बनाए हैं, आप इसको सट्टे के रूप में यूज न करें। अगर आप इस पर सट्टा खेलते हैं तो आपको नुकसान होने की 100% 100 से ऊपर ही आपको 100 से ऊपर आपको नुकसान होगा। नुकसान ही होने वाला पर है। अगर आप इसको वायदा के रूप में करते हैं तो आपको ये फायदा देगा कहीं ना कहीं। नहीं, इस तरीके की टिप्स के लिए बने रहिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये ही कह रहा हूँ कि आप जो जैसे आप सौदे ये जो एमसीएक्स पे करते सौदे, मैं देखता हूँ ये लोग क्या है 100 रुपये 200 रुपये में तो निकल जाते हैं, पर जब बड़ा मुनाफा के लिए वो खड़े नहीं रहते, क्योंकि उनको जब नुकसान होता है ना तो वो लोग खड़े रहेंगे, पर जब नफा होएगा तो वो खड़े नहीं रहते। और एमसीएक्स में यही होता है, और ये लोग सटोरिया इस बात को जानते हैं, इसके लिए उनका फायदा उठाते हैं। और देखिए ये तो राजेंद्र जी मुंडोरा हमारे साथ हमारे मित्र हैं, इन्होंने ये कहा है कि आप एमसीएक्स पे वायदा करिएगा, सट्टा ना करें। सट्टा करने से नुकसान होता है, वायदे से आप प्रॉफिट में रहेंगे। मैं आर न्यूज़ मुकेश पारासर, फतेहनगर।